अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के खाने से। सुबह से बहुत बिज़ी थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी बंदा कौन सा काम करे और कौन सा ना करे। तो और आपको पता है जुम्मे का दिन कुछ ज़्यादा ही बिज़ी होता है। तो यहाँ आज मम्मा ने बनाई थी दाल चावल, और फिर जब मैं किचन में गई हूँ मैंने फिर सैलड तैयार कर लिया था। आप लोगों को भी पता होगा कि सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, लेकिन दोपहर के खाने के साथ सलाद ना हो तो मज़ा नहीं आता। और जब दाल चावल बने हों और फिर तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। सलाद साथ में प्याज अच्छा लगता है, खीरा टमाटर सब्ज़ मिर्चें पुदीना सब अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड तो सलाद के बगैर खैर खाते भी नहीं हैं, तो डेली उनके लिए फिर सलाद की प्लेट भी सजानी पड़ती है। इंसान का अपना दिल कर रहा हो या ना कर रहा, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए तो ज़रूर करना पड़ता है। तो दाल चावल भी आज इतने मज़े के बने थे ना, शायद भूख से ज़्यादा लगी हुई थी और काफ़ी दिनों बाद हमारे घर पे दाल चावल बने थे। तो ये केचप वाली प्लेट मेरे हस्बैंड की है और ये वाली प्लेट मेरी है, क्योंकि केचप मैं बिल्कुल नहीं लेती चावलों में, अच्छी नहीं लगती है। जो अचार होता है ना उसमें मुझे आम वाला अचार ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी बाल्टी में आम नहीं था, वो बड़ी बाल्टी में से निकालना पड़ना था, तो फिर मैंने मसाला ले लिया था। सब्ज़ मिर्च भी नहीं थी। तो ये जो गोल्स है ये मेरे हस्बैंड लेते हैं और पापा लेते हैं, वो शौक़ से खाते हैं। तो मिर्चें भी खा लेते हैं। तो बस अभी मैंने ये मसाला लिया हुआ था, मम्मा ने भी फिर मसाला ले लिया था। तो अभी इतनी ज़ोरों की नींद आ रही है ना। अच्छा, दाल चावल बनाए थे, कोई इतना उसका आपको पता है कि इतना झंझट नहीं होता दाल चावल का, लेकिन बाद में बर्तन देखे ऐसे इकट्ठे हुए थे जैसे पता नहीं क्या बना लिया था आज। और आ ही जा रहे थे। फिर मैंने कहा ये एक ही दफ़ा इकट्ठे हो जाएं, फिर मैं एक ही दफ़ा सारे बर्तन धो लूँगी। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद जो कप शप इकट्ठे होते हैं वो भी धोने वाले आने थे। तो यहाँ हम लोगों ने अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी थोड़ी बहुत। तो फिर हम लोग ज़रा बाहर गए थे और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे अभी बारिश होने लग जाएगी, लेकिन इतनी कोई तेज़ बारिश नहीं हुई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी जब तक हम घर पहुँचे थे। तो ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा, जब गर्मियों में ऐसा मौसम होता है ना तो इस ठंडी हवा का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सर्दियों में अगर हल्की सी भी ठंडी हवा लग जाए ना, उफ, छींकों पे छींके शुरू हो जाती हैं। तो मामा पापा की मेडिसिन्स वगैरह तो ले ली थी, अब बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें और रहती थी। मेरी बेटी को लग गई थी भूख, क्योंकि इसने थोड़े से चावल खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे। तो फिर हमने इसे वहाँ से मैक से लेके दिया था बर्गर और चिप्स। तो बस वो ये खा रही थी बैठी, और साथ में मैं भी उसके साथ खा रही थी, इकट्ठे ही हमने खाया है। और मौसम आप चेक करते जाएं। यहाँ से हमने पैसे निकलवाने थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी आ चुकी थी। तो यहाँ से पैसे निकलवाने के बाद फिर जो चीज़ें लेनी थी वो लेनी थी, और फिर वो लेने के बाद हम लोगों ने घर वापस चले जाना था। तो यहाँ घर वापस आने के बाद इसको थोड़े से पापड़ शापड़ तल के दिए थे, क्योंकि बस रोना धोना, आपको पता है जब बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं, उनकी कुछ समझ नहीं आती है कब भूख लगती है और कब प्यास लगती है। अच्छा, वो हल्का सा भी कुछ खा लेती है, बोलेगी पेट भर गया, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है। तो मेरा कहना ये होता है कि बच्चा एक दफ़ा पेट भर के खा ले, ताकि थोड़ी देर के लिए सुकून रहे और वह ज़रा ना खुश होके खेलता रहे। कभी कभी ये होता है कि वो पेट भर के खा लेती है और माशाल्लाह से 1 घंटे तक खेलती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ी सी चीज़ खाती है और छोड़ देती है, फिर उसे थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है। और कभी उसकी पसंद की कोई चीज़ बने ना, वो फिर पेट भर के खा लेती है। अब ये जैसे कि पापड़ मैं आज इसको फ्राई करके दे रही थी, इस काफ़ी महीनों बाद, मतलब 2 माह बाद शायद बनाए थे, तो इसने अच्छे से खा लिए थे। और इसी तरह सोइयाँ, अगर सोइयाँ दूध वाली काफ़ी दिनों बाद या 1 माह बाद बनाए फिर वो शौक़ से खा लेती है, लेकिन अगर महीने में या 15 दिन बाद भी कोई चीज़ बनती है ना, वो नहीं खाती। तो बच्चों के साथ ना दिन टाइम सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, कब उन्हें क्या खाना है। अगर माँ थोड़ा सा लेट गई है ना, या तो उसको भूख लग जाती है, या उसको कुछ और चाहिए होता है, या कुछ या कुछ या कुछ। तो आज ही इससे जब हम लोग वापस आए ना, इसका छोटा कप था वो टूट गया था। तो फिर इसने शोर मचाया था कि कप लेना है कप लेना है। तो फिर हम लोग, इसका ये पास ही एक शॉप है, वहाँ से इसको कप दिलाना था।
क्योंकि जब पापा के साथ गई थी तब शॉप ज़रा क्लोज थी, तो जब फिर हम गए हैं तब खुली हुई थी। तो फिर हमने इसका कप लिया। तो वहीं पे मेरे हस्बैंड को अपने लिए क्या होता है इत्र, वो पसंद आ गया, तो वो चेक करने लग गए, उसके खुशबू वगैरह वो लेने लग गए। तो बस फिर यहाँ से इसका कप ख़रीदा था। ये यहाँ शॉप है इनकी, वो देखिए रात अंधेरा है बाहर, तकरीबन 9 बज गए थे यहाँ पे। अच्छा, जब बंदा किसी ऐसी शॉप पे चला जाए ना जहाँ पे ख़वातीन के मतलब की कोई चीज़ें होती हैं, तो ख़वातीन का दिल करता है कि वो ले लें, लेकिन खैर मैं तो ले नहीं सकती थी, पहली नहीं इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये इतने क्यूटी क्यूटी से लग रहे थे ना, छोटे छोटे से टेडी बियर। और इनकी शॉप पे हर चीज़ है, हर चीज़ है, हर चीज़ है। तो बस यहाँ से फारिग हो के चीज़ें लेके इसके बिस्किट वगैरह लिए, कपकेक लिया और लेस शेस लिए थोड़े बहुत। तो फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। ये थर्सडे वाले दिन आए थे 2 पार्सल, तो लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था ना ओपन करने का। तो मैंने कहा ये भी आज ओपन कर लेती हूँ। मैंने मंगवाया था गुआशा, शायद आप लोगों को पता हो, इतना फेमस है, पता ही होगा। तो ये मैंने अभी ओपन नहीं किया था, अब आपके सामने ओपन कर रही हूँ। पहली दफ़ा ही देखना है कैसा होता है। तारीफ़ें तो बहुत सुनी है इसकी यूट्यूब पे, और चाइनीज़ लोग तो बहुत यूज़ करते हैं ये, जैसे फेशियल करते हैं ना, ये वो चीज़ है। इसको यूज़ करने के लिए कोई इतने लोशन क्रीमों की ज़रूरत नहीं होती। जो भी आपके घर पे लोशन अवेलेबल है आप वो फेस पे अप्लाई करें और इससे अपने फेस का मसाज करें। जैसे कि फेशियल के कुछ स्टेप्स होते हैं ना, हाथों से जो करते हैं वो आपने इससे करना है। जो लेडीज़ वगैरह जाके ये क्या करवाती हैं, ब्राइटनिंग फेशियल कराती हैं, ये फेशियल तो वो फेशियल, ये वो काम करता है। अच्छी चीज़ है, अभी देखें, अभी तो यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। ये नहीं कि एक ही दफ़ा यूज़ करें तो हम कहें जी फ़र्क नज़र आए। ये है कि आपको 15 दिन इसको यूज़ करना है। मतलब आप डेली 3 दिन करें, उसके बाद फिर 2 दिन गैप रखें, उसके बाद फिर आप 3 दिन करें, फिर 2 दिन का गैप कर लें, तो इस तरह फिर इसका फ़र्क पता चलेगा। तो यहाँ ये एक सूट मंगवाया था, ये किसी के लिए है, मतलब हमारे जानने वाली है, वो मेरे से ज़्यादातर कपड़े लेती है। तो उसके बेटे की शादी है, तो उसने सारी जो बड़ी बनानी है और अपनी बेटी का जो उसने जहेज़ तैयार करना है वो उसने मुझे कहा था कि आप ही तैयार करवाएंगी, मतलब आप ही सारे कपड़े मंगवा के देंगी। मैंने कहा ठीक है। तो ये मैंने उनके लिए मंगवाया था। आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि एक सूट था जो ख़राब निकला था, ये वो पहले एक्सचेंज किया, फिर उन्होंने उसकी जगह ये वाला ड्रेस बेचा। तो ये बहुत अच्छा सूट था, बहुत प्यारा डिसेंट सा कलर था। जो उन्होंने पहले बेचा था ना वो तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं था, वो तो देख के दिल को कुछ हो रहा था। और ये इतना प्यारा था ना, ऐसे सॉफ्ट नेट थी और काम इतना नफासत का, और कलर तो बहुत प्यारा। कभी कभी कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि उनको देख के बंदे का ना दिल ख़राब हो जाता है कि यार मैंने इतने पैसे लगाए और ये क्या निकला। और कभी कभी इतना प्यारा सूट आ जाता है ना कि फिर दिल खुश होता है कि जो हमने पैसे लगाए हैं ना वो ज़ाया नहीं गए हैं। तो बस ये मेरा रात का आखिरी काम था। ये मम्मा मेरे साथ देख रही थी, बैठी हुई थी, तो साथ साथ हम लोग बातें भी करी जा रहे थे। बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका उससे कुछ भी नहीं जाना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।